कर्तव्यनिष्ठ बंधुओं, नौजवान साथियों और यहाँ पर उपस्थित वर्दीधारी हरियाणा पुलिस के गौरव एवं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जो पूरे हरियाणा के अंदर ज़बरदस्त प्रभावी ढंग के साथ कार्य करने वाला एक संगठन है, जो कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा हो रहा है और ये एक सामाजिक, आध्यात्मिक एवं समाज को अपराध रहित करने के लिए एक विशेष बीड़ा इन लोगों ने उठा के रखा है। सर्वप्रथम इन अधिकारियों के लिए एक बार जोरदार हम लोग आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं कहते हुए सिर्फ एक बात मैं इन पुलिस अधिकारियों से कहना चाहूँगा, अरे भैया ये थोड़ी सी डाली मत बसाएं, थोड़ा सा, हम बहुत दूर से आए हैं और थोड़ा सा पुलिस अधिकारियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सब मिलकर के ये भगत सिंह जयंती या बलिदान दिवस या शौर्य दिवस के रूप में इस प्रकार के कार्यकलाप अगर करते हैं, तो अगर उनका प्रभावी ढंग से समाज के अंदर धरातल पर कोई प्रभाव दिखाई दे, इसके लिए अगर आप और हम सब मिलकर के कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों की एक और जिम्मेदारी आज हम लोग लगा रहे हैं। अगर पुलिस चाहती है कि समाज अपराध रहित हो तो वास्तव में नशे के ऊपर लगाम लगानी बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले मैं पुलिस वाले इस पूरी टीम से ये कहूँगा कि प्रत्येक गांव-गांव में जाकर के जो आप लोग जिस प्रकार से समाज में नुक्कड़ सभाएं आदि करते हुए अपने कर्मयोग को निभाते हुए एक वास्तव में मुक्त कर्ण से प्रशंसनीय कार्य जो कर रहे हो, उसमें एक चीज़ और आप प्लस करें। वो चीज़ ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज नशा फैला हुआ है, ये नशा अगर रुक सकता है तो गांव-गांव में जो मठ मंदिर हैं, उन मठ मंदिरों के जो महंत हैं, उन महंतों का प्रभाव आपसे भी ज़्यादा गांव-गांव में होता है। और गांव-गांव में मठ मंदिरों में जो नशेड़ी महंत बैठे हैं, उनको भी पुलिस जाकर के समझाए और उन महंतों के माध्यम से गांव-गांव के अंदर नशा मुक्ति अभियान चलाएं और उन महंतों को साथ लेकर के मैं समझता हूं कि समाज के ताने बाने को एक करने के लिए और समाज को अपराध रहित करने के लिए आपकी ये मुहिम सार्थक सिद्ध हो सकती है। हरियाणा के डीजीपी साहब, एडीजीपी साहब श्रीमान श्रीकांत यादव जी ने पिछले वर्षों से लगातार एक मुहिम नशा मुक्ति के लिए चला करके प्रदेश के सभी जिलों में विभागीय टीमों को गठित करते हुए वास्तव में भरसक प्रयास नशे को जड़मूल से नष्ट करने के लिए किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि नशा रुका नहीं है। तो इसका कारण ये है कि समाज में जागरूकता की जबरदस्त आवश्यकता है। जागरूकता है ही नहीं, अपराध बलात्कार है, चोरी है, ठगी है, लेकिन इनके खिलाफ मोटे मोटे कड़वे कड़वे कानून भी हैं। उन कानूनों से क्या ये बुराइयां रुकी? नहीं ना। ये बुराइयां जब रुकेंगी, जब समाज अवेयर होगा, समाज जागरूक होगा। तो समाज की जागरूकता के लिए सन्यासी को, शिक्षक को और सैनिक को साथ मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता है। मैंने हरियाणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीमों के साथ मिलकर के पूरे हरियाणा में काम किया और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। पूरे हरियाणा में आपकी टीम, मैंने भिवानी जिले के काफ़ी जगहों पर आपकी टीम के साथ काम किया है। गांव-गांव में जाकर के हम लोगों ने नशे के खिलाफ कार्य किया। उनमें आज हम सब लोग यहाँ खड़े होकर के भगत सिंह के शौर्य की पृष्ठभूमि को अपने मुखारविंद से बड़े क्रांतिकारी ढंग के साथ प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। और दुख और बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मंच के ऊपर भाषण देने वाला युवा जो कहता है कि भगत सिंह बनो, भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाओ, खुद जींस पहन करके खड़ा है, जो कि भगत सिंह की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। हम सबको चाहिए कि अगर हम सब लोग भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं तो नैष्ठिक होकर के अपने जीवन के चरित्र को, सच्चरित्र को उसी अनुरूप हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करें। ऋषिदेव दयानंद जी महाराज को आप लोग याद करिए। ऋषिदेव दयानंद जी महाराज ने क्रांतिकारियों के एक संगठन को सृजनात्मक रूप के साथ समाज में उतारते हुए भगत सिंह आदि को तैयार करके इस समाज को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने जब युवाओं को देखा तो उनके सिराने की तरफ पिस्टल हुआ करते थे, बीड़ी का बंडल नहीं था। हमारे वीर भगत सिंह के सिराने की तरफ जो पिस्टल रखी थी, उस पिस्टल की बदौलत उन्होंने एक क्रांति का संकनाद किया था। वास्तव में संकीर्ण मानसिकताओं से दूर वो युवा था। आज इस देश का युवा, शिक्षक, साधु सब भटक चुके हैं। तो हम सबको चाहिए
साधु शिक्षक युवा बट के शर्म की मिथम कर लो रे, शर्म की मिथम कर लो रे। एक बार यहाँ मिला से जिंदगी, देश के ऊपर मर लो रे, वतन के ऊपर मर लो रे। तो वतन के ऊपर हम सबको जीने और मरने की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता में संतों की भूमिका मुख्य रूप से होनी चाहिए। नारकोटिक्स ब्यूरो की जितनी टीम है, आप सबसे ये कहूँगा कि अब से आप अपने अभियान में इस बात को जोड़ते हुए गाँव-गाँव में जाएं, ग्राम प्रधानों से आप लोग संपर्क करें, पंचायतों से संपर्क करें, गौशाला के प्रधानों से आप लोग संपर्क करें, और साधु संतों से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से, शिक्षकों से, चिकित्सकों से, सबसे आप लोग संपर्क साध करके उस संगठनात्मक रूप से अपने जीवन शैली को समाज के अंदर अपघटित करने के लिए कार्य करेंगे, तो इसके बेहतरीन परिणाम हो सकते हैं। ये केवल और केवल ताली मात्र बजा देने से ही इस समाज का बदलाव और समाज में नशा मुक्ति का आंदोलन कदाचित उत्कृष्ट नहीं हो सकता। सभी वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को भी नशा मुक्त होना होगा, सभी चिकित्सकों को भी नशा मुक्त होना होगा, सभी शिक्षकों को भी नशा मुक्त होना होगा। और ब्याह और शादी के अंदर जो आप लोगों ने ये समाज मेरे सामने बैठा है, पुलिस के मेरे बंधु, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, शादी का एक ऐसा संस्कार जो वैदिक संस्कार हुआ करता था, और आज उस शादी के अंदर जो अपराध हो रहे हैं ये गंदे गायन के माध्यम से हो रहे हैं, नंगड़ा का ब्यादी, कोई गाने ही। इस गाने से मोटिवेट होकर के पानीपत या सोनीपत की एक घटना है कि वहां पर एक फौजी ने या पता नहीं कोई कर्मी ने अपनी पत्नी को गोली मार करके हत्या कर दी। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो नंगड़ा के ब्यादी। इस प्रकार के जो ये कुंसित और संकीर्ण मानसिकता समाज के अंदर फैलाने का कार्य करने वाले जो ये गंदे गायन, ये फुअड़ गायन जो अश्लीलता को फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जबरदस्त रूप से आप लोग उठ करके अपनी चेतना को चैतन्य के रूप में प्रज्वलित करने का कार्य करें। बंधुओं, इस बात को आप लोग भलीभांति याद रखें, ये जो गीत संगीत और फिल्म जगत का जितना भी ये टीवी के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, इसका बड़ा प्रभाव समाज के अंदर देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं जब सीआईडी का नाटक टीवी के अंदर चलता है, या अन्य जितने भी अपराध को समाज के सामने निर्धारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, बताने के लिए, जागरूक करने के लिए जो टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है, उन्हीं से मोटिवेट होकर के हमारे बहुत सारे बच्चे एटीएम चोर बन गए हैं। बहुत सारे बच्चे केक काट रहे हैं। कहाँ से सीखा बताइए? तुम्हारी 2 पीढ़ी पहले कोई केक काटता था, तुम्हारा दादा या परदादा? ये गलत परंपरा कहाँ से सीखी? टीवी से सीखी, मोबाइल से सीखी। ये विदेशी कुसभ्यता कहाँ से सीखी? ये भोगवादिता, कुसभ्यता और कुसंस्कृति और संस्कृति के विरुद्ध ये जो उद्घोष हुआ है, जो शादी विवाह के इस शानदार कार्यक्रम को केवल और केवल फूड गाने और शराब आदि पीने का एक विकल्प बना करके इन लोगों ने धर दिया। क्या ये शादी है? क्या ये फूड का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है? नहीं। बंधुओं, टीवी और मोबाइल पर प्रसारित होने वाली गंदगी और इस भरतसना से बचने और बचाने का काम आप लोग करें। अपने बच्चों को 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 लोग एक साथ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया की तमाम प्लेटफॉर्म साइटों पर एक साथ लाइव आकर के गंदे बोल रहे हैं। बबलू मोकरा के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। इन लोगों ने समाज को गलत और रसातल में डालने और अग्रसर करने के सिवाय और कोई भी काम इस समाज में नहीं किया। इस प्रकार के लोग जो गंदगी भरे हुए सारे दिन मोबाइल के ऊपर अपने वक्तव्य रखते हैं, वही आपकी बहन उस कमरे में घुस करके उस वीडियो को देख रही है, पिताजी उस कमरे में देख रहे हैं, बेटा उस कमरे में देख रहा है, माताजी ऊपर देख रही है। सारे परिवार को बर्बाद करने का काम भी ये मोबाइल कर रहा है। बंधुओं, इस मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए आप लोग एकजुट होकर के भगत सिंह के मार्ग प्रदर्शन पर पथ प्रदर्शन समाज का करने का कार्य करेंगे तो बेहतर परिणाम हो सकते हैं।